गुड इवनिंग। तो कल तक की क्लास में हमने स्टैचोमेट्री पढ़ा था, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, लिमिटिंग रिएजेंट्स देखे थे और उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसंट्रेशन समझेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या और उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। इसका मतलब है वेट बाय वेट। सेकंड हम पढ़ेंगे इसके अंदर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वी से मतलब यहाँ पर किससे है? वॉल्यूम से है। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसी को कंसंट्रेशन बोला जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी। फिफ्थ पॉइंट है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। और सिक्स्थ पॉइंट है जिसका मतलब है ppm। ठीक है, तो ये कुछ 6 टर्म्स हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो मान लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये इतनी बात हमने बचपन से पढ़ी होती है। ठीक है भाई, ये क्या है? सॉल्यूशन है। किससे इसके मिलकर बना है? एक है आपका सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो मैं एक नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करूं, एक नॉर्मल सॉल्यूशन अगर आपको दे रखा है, तो उसके अंदर हम मानते हैं कि जो आपका सॉल्यूट है उसको हम कैसा लेते हैं? सॉलिड। मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर आपको वहां पर प्रेजेंट है, सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे। वहीं अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो उसको हम क्या लेते हैं? लिक्विड। जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ये सारी चीजें क्या है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या मानते हैं? सॉल्वेंट। ये तो हुई एक नॉर्मल वाली बात। मान लीजिए कि कोई आपको लिक्विड सॉल्यूशन दे रखा है। कैसा सॉल्यूशन दे रखा है? लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है बेटा? कि उसका जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है दोनों ही कैसा है? लिक्विड है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमने अल्कोहल और वाटर लिया है, तो जरा बता सकते हैं क्या आप लोग कि इसमें से क्या सॉल्यूट होगा और क्या सॉल्वेंट होगा? नहीं। अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि अल्कोहल सॉल्वेंट हो या अल्कोहल सॉल्यूट हो। किसी को ज्यादा अमाउंट में लेना हो, किसी को कम अमाउंट में लेना हो, आप इसको ऐसे नहीं बता सकते। वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए अमाउंट। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? अमाउंट की इतने ml प्रेजेंट है। उस अमाउंट को देखकर ही आप बता पाएंगे कि भाई क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है। हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें अमाउंट चेक करना पड़ेगा। अब जो आप हम पढ़ते आ रहे थे ना कि जो चीज कम होती है वो सॉल्यूट होती है, जो चीज ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट होती है, तो वो वाली चीज आपकी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका अल्कोहल कम अमाउंट में दे रखा है, 20 ml दे रखा है, तो इस कंडीशन पे, और यहाँ पर 80 ml वाटर है, तो इस कंडीशन पर अल्कोहल आपका हो जाएगा सॉल्यूट और ये हो जाएगा सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर है? और ये जो अमाउंट है इसी को हम बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप लैब में जाते हैं, आप लैब में गए बड़े आराम से और आपने वहां पर 2 बॉटल देखी इस तरीके से। लैब में गए हो अभी कि नहीं गए? गए है ना? तो बस, एक में लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl, एक में लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट
HCl। ठीक है, तो समझते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जिसमें कि वाटर का अमाउंट, या ऐसा बोलें जिसमें कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट। और जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऑलमोस्ट कैसे हो, इक्वल हो। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा ही रहेगा लेकिन उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन पे हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 90 ml क्या है, 90 ml है वाटर और 10 ml वहां पर HCl प्रेजेंट है। तो अब देखिए कहाँ 90 और कहाँ 10, बहुत ही कम अमाउंट का कॉन्सेंट्रेशन हमने ले रखा है, किसका, HCl का। तो कभी इस टाइप का मिक्सचर बनेगा, इस टाइप का सोल्यूशन बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। ठीक है ना। वहीं अगर यहाँ पर हम ले लें 60 ml है आपका वाटर और 40 ml, सोचो मैंने 40 ml एसिड लिया है, बहुत बड़ी बात है 40 ml लेना, कैसा होगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट। आप उसके कलर से ही समझ जाओगे, ये आपको एकदम लाइट येलो कलर में दिखाई देगा। ठीक है ना, और इसका जो कलर है वो एकदम कैसा रहेगा, डार्क कलर दिखेगा। तो कभी अब लैब जाने का मौका मिले तो वहां पर देखना आपको दो बॉटल दिखाई देंगी, एक पे डाइल्यूट HCl लिखा होगा और एक पर कॉन्सेंट्रेट HCl। इसी तरीके से हर सारे एसिड्स की हैं, नाइट्रिक एसिड की भी है और सल्फ्यूरिक एसिड की भी है। ठीक है, तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अब ये बात आप समझ गए हैं। अब हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाली हूँ परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट। तो इसको आप लिख लीजिए, वैसे तो ये समझाने के लिए था, बाकी फिर भी नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आ जाओ। पहला पॉइंट समझते हैं हम अपना, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट। देखो W का मतलब क्या है, वेट, और इस W का मतलब भी क्या है, वेट। तो जहां पे भी W वर्ड यूज करूंगी उसका मतलब क्या है, पहली बात तो वेट की बात हो रही है। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना परसेंट प्रेजेंट है। मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, तो उसमें जो मेरा सल्यूट है उसका परसेंटेज कितना है या सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना है, उसको ही बोला जाता है परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, आई हैव 10% ऑफ W/W ऑफ ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 10% जो शो कर रहा है ये बता रहा है कि 10% ग्लूकोज प्रेजेंट है 100% सोल्यूशन के अंदर। 100% टोटल मेरा क्या है, 100% सोल्यूशन के अंदर 10% ग्लूकोज प्रेजेंट है। वेट की बात हो रही है तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि मेरा 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। समझे, तो बताइए सॉल्वेंट कितना होगा, बताइए। हाँ 90% या 90 ग्राम, अभी हम कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, अगर वेट बोला जाए तो क्या बोल देंगे 90 ग्राम, परसेंट बोलेगा तो बोल देंगे हम 90%। तो अब कभी भी अगर ऐसी कोई लाइन लिखी होगी तो आप उसका मतलब समझ जाएंगे ना। अच्छा, मैंने आपको दिया 30% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, फाइंड द मोल्स ऑफ solute एंड सॉल्वेंट। ठीक है ना, एक्वस यूरिया सोल्यूशन आपको दे रखा है, तो क्या आप मोल्स निकाल सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, हाँ निकाल सकते हैं, ट्राई करिए एक बार। यूरिया का फॉर्मूला, अरे बेटा
ऑर्गेनिक की पहली क्लास में ही बताया होगा सर ने आपको। NH2CO NH2 निकाल लीजिए अब आप मोलर मास, मैं नहीं बताऊंगी आपको, मोलर मास मैंने निकालना आपको सिखाया है, ये फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया। जो मोल आए हैं हमारे यूरिया के वो कितने आए हैं 1/2। कैसे आया, मोलर मास है इसका 60 और मास कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ गया 0.5 मोल। ठीक है भाई। इसी तरीके से क्या निकालेंगे आप निकालेंगे आप वाटर का, क्योंकि क्या है एक्वस सॉल्यूशन है ना। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वाटर। तो आप तो अब निकाल ही लेंगे। मास कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 70 ग्राम। मोलर मास वाटर का कितना होता है, पढ़ा हुआ है हमने, 18। तो बताइए कितने मोल्स आ जाएंगे 70/18। इसको चलो अभी 2 से ही काट, 35/9, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 4 36 होता है, मतलब कि 3.9 समथिंग आंसर इसका आएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया क्योंकि मुझे मोल्स निकालने आते थे, परसेंटेज मेरे को समझ में आ गया। बाकी इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो जरा मैं आपको फॉर्मूला और समझा देती हूँ। फॉर्मूला होता है इसका परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज की बात हो रही है इसीलिए मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर कितना मास कितना वेट जो है वो आपका सल्यूट का है। हमारे केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट एक ही बात होती है, लेकिन जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वहां पर मास और वेट अलग अलग रहता है। ठीक है ना। इसी तरीके से सॉल्वेंट का पूछा जाएगा तो क्या कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि परसेंटेज वेट बाई वेट अगर आए तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आओ सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, पहला हो गया क्लियर, सेकेंड पे आओ, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम। अब मुझे लगता है कि आप इसको देखकर समझ पा रहे होंगे कि अब क्या कहना चाह रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कि वेट बताया जा रहा है सॉल्यूट का 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर। बाद में क्या लिखा हुआ है वी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम, और हमें पता है कि हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मेरा 10 ग्राम वेट प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला आप खुद ही लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या रहेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं बस, लेकिन कैसे हैं, काम के हैं। हम 12th में भी जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, वहां पे भी ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। आपको पहले से आते होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जितनी अच्छी 11th उतनी अच्छे से सुकून से कटती है 12th। ठीक है ना। अच्छा, तो अब अगर इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है 10% ऑफ W एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, तो बताओ वेट कितना है यूरिया का इसके अंदर, बताइए। वेट ऑफ यूरिया कितना आएगा, या वेट ऑफ सॉल्यूट बोलूं मैं इसको, बताइए बताइए। अरे 10% का मतलब क्या हुआ 10 ग्राम, सेम ही तो है। कितना आएगा 10 ग्राम, कितने में प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, बताएंगे क्या आप, बताइए जरा।
वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है का? अरे आंसर आया 90 ग्राम। अच्छा, यूनिट तो हमने देखी नहीं। क्या दिया है? वॉल्यूम। क्या बता रहा है वो? 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ग्राम में प्रेजेंट नहीं है बेटा। है ना, एक गधा है एक घोड़ा है, माइनस कर दो दोनों को, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ेगा। यहाँ क्या दे रखा है बेटा? वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, और मैं क्या पूछ रही हूँ? वेट पूछ रही हूँ सॉल्यूट का। यूरिया का तो उसने दे रखा था भाई। यहाँ पहला जो सॉल्यूट का वेट है वो तो दे रखा था, अब कैसे निकालेंगे? इसके अंदर यूज करते हैं हम डेंसिटी को। डेंसिटी नाम सुना है ना? डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, बताओ जल्दी से। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और वो भी किसकी बात करेगा? डेंसिटी। डेंसिटी बात करता है सॉल्यूशन की। किसकी बात करता है? सॉल्यूशन की। मतलब कि यहाँ पर क्या बात हो रही है? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि अब मैं क्या निकाल सकती हूँ? मैं यहाँ से सॉल्यूशन का मास निकाल सकती हूँ अगर कोई मुझे डेंसिटी और दे दे, है ना? कोई मुझे डेंसिटी दे दे, किसकी? वाटर की, है ना? डेंसिटी अगर मुझे वाटर की मिल जाए या सोल्यूशन की मिल जाए, अभी तो मैं सोल्यूशन की बात करूंगी, अगर मुझे डेंसिटी सोल्यूशन की मिल जाए तो मैं मास निकाल सकती हूँ क्योंकि वॉल्यूम मेरे पास है। समझे? मान लीजिए डेंसिटी आपको गिवन है 1.2 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इसकी क्या होती है? यूनिट होती है, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। वॉल्यूम की यूनिट होती है मिलीलीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर ml है, सॉरी ग्राम पर ml। हाँ, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम, तो हो जाएगा ग्राम पर मिलीलीटर। अब मैं निकाल लूंगी मास। अब बताइए कितना आ जाएगा मास? बेटा ये गिवन रहेगी क्वेश्चन में, मैंने माना है, मैंने ये नहीं बोला कि इसमें दिया हुआ है या निकल कर आई है, मैंने माना है। एक्चुअली डेंसिटी ऑफ वाटर है वो होती है 1.2। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी डेंसिटी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो चीज आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में। जब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी मैं, उसके अंदर मैं आपको गिवन करके दूंगी चीजें, अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हाँ, तो मास कितना आएगा? 120। तो अब ये जो 120 आपका मास निकल कर आया है, ये किसका मास है? पूरे सॉल्यूशन का मास है। 120 ग्राम आपका सॉल्यूशन का मास है, जिसके अंदर 10 ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब बताओ सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 110, क्योंकि टोटल है 120, 10 उसमें से चला गया सॉल्यूट तो बचा 110 ग्राम। ये है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आप मतलब समझे कि जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, क्या क्या पूछा जा सकता है। समझे? तो गधा और घोड़े को अलग अलग रखना, गधे को गधे से माइनस करना, घोड़े को घोड़े से माइनस करना, है ना? मिलीलीटर और ग्राम में अंतर है, इसीलिए तो यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया था। बोला क्यों पढ़ाया था? आ जाओ। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ तो आप उससे और बेटरली समझ जाएंगे। अभी मैं इसको हटा देती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है देवांशी? क्वेश्चन है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 20 moles of water to form solution having density 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? 180 ग्राम ग्लूकोज है, ऐड कर रहे हैं 20 मोल्स ऑफ वाटर में टू फॉर्म द सॉल्यूशन, और उसकी डेंसिटी भी आपको दे रखी है। कैलकुलेट करना है अब। पहला है परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट,
और सेकेंड परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, दोनों पढ़े हैं, दोनों को यूज करते हैं और इसका आंसर निकालेंगे। चलो हो जाओ शुरू। बन रहा है, अटक तो नहीं रहे ना कहीं? नहीं अटकना चाहिए, बन जाएगा। समझ में आ गया है आपको, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बताइए। इसका आंसर आपका आया है 0.5%। अच्छा चलो अभी चेक करेंगे। ठीक है समझते हैं। तो पहले तो हम आपको बता दें कि आप दोनों ने जो आंसर निकाला है वो निहायत ही गलत है। ठीक है ना? अब आओ, क्या दे रखा है? 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, 20 मोल्स ऑफ वाटर दे रखे हैं, मोल्स दे रखे हैं, मास नहीं दे रखा है। ठीक है ना बेटा? पहली गलती आपने यहाँ करी होगी जहां मुझे पता है इसके वाटर के सॉल्यूशन को बनाने के लिए और डेंसिटी दे रखी है। ठीक है भाई, चलो पहले वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, फॉर्मूला क्या है? ऊपर सल्यूट के मास रखेंगे, तो मास कितना है सल्यूट का? 180, मल्टीप्लाई में क्या करते थे? 100। यहाँ क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूट का तो मुझे पता है, सॉल्वेंट का नहीं पता है, पर कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? 20 मोल्स ऑफ वाटर। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे जो बच्चे हैं वो निकाल सकते थे यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स कितना है? 20 है, वेट निकालना है। मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो कितना आएगा? 360 ग्राम। ठीक है भाई, यहाँ आ गया 360। 180 अपॉन 540 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 100/3, यानी कि 13.3% आंसर आएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया, पर बहुत गलत किया जो भी किया। कहाँ गलत किया था बताएंगे अब? सेकेंड तो आपका आया ही नहीं। आ जाओ, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 180 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। ओके, तो क्या यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है? नहीं दे रखा है, पर कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इतनी बात हो रखी है। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 20 मोल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म द सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी कितनी है? 1.4। ठीक है ना? मास बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था? इसलिए आंसर नहीं आ रहा था तुम लोग का। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट क्यों, सॉल्यूशन का मास कितना है? 540। और यहाँ लेंगे हम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 540 अपॉन 1.4। इसको यहाँ करेंगे तो नहीं ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसको पुट करें हम यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है ना? आ जाओ, 180 अपॉन 5400 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कुछ कट जाएगा, अब कट जाएगा ना? तो काट दो, इस जीरो से जीरो को काटो, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, 3। सो आंसर भी 10/42, दैट मीन्स 0.42%। क्या बोलूं मैं? ml, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है हमने। समझे? तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को बेटा। समझे? जो भी दे रखा है उसको ध्यान से देखो और फिर सॉल्व करो। आओ, थर्ड पॉइंट है हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसको जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। मैं अकेला थोड़े कर दूंगी, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है,
अब मोल फ्रैक्शन क्या बता रहा है, अभी तक हमने मोल्स 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 की बात करी थी, ठीक है ना। तो मोल्स के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सेम, उनका कितना कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम मोल फ्रैक्शन से, कि नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, ऐसे बोलूं मैं कि मोल के अंदर कितना कंपोनेंट सॉल्यूट का है, कितना कंपोनेंट सॉल्वेंट का है, ये जो रेशियो है उस रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन से। तो इसकी डेफिनेशन भी वो भी लिख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles a given component divide by the total number of moles। ठीक है, ये रेशियो बताता है नंबर ऑफ मोल्स का किसी भी गिवन कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट का मोल्स लेंगे और डिवाइड करेंगे जो टोटल मोल्स होगा उसका। ठीक है, जैसे कि अगर सॉल्यूट का निकालना होगा तो सॉल्यूट का लेंगे मोल्स और डिवाइड करेंगे पूरे सॉल्यूशन के मोल्स से। और सॉल्यूशन का मोल बना किससे होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल से। ठीक है, इसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ और ये जो सॉल्वेंट है उसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब अगर आपको एक्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या बोला मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली सॉल्वेंट का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नीचे उन दोनों का टोटल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो अभी तक मोल्स निकालने आपको आते थे, मोल्स निकालने आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मोल फ्रैक्शन में कुछ ज्यादा समस्या आपको आएगी, क्योंकि मोल मेन होता है। मोल अगर आ गया तो मोल फ्रैक्शन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, n अपॉन n प्लस n, एक तो ये रहा, प्लस n अपॉन n प्लस n। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूं और यहाँ पे भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगी, तो मुझे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यही मेन पॉइंट है। क्या मेन पॉइंट है, कि जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। दोनों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हेल्प करेगा कैसे, एक के मोल्स दे रखे होंगे तो आप दूसरे के ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है वो आपको 0.4 गिवन है, तो सॉल्वेंट का फटाफट निकाल लोगे 0.6। क्या किया मैंने, 1 में से 0.4 को माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाती है अगर आपको एक के मोल फ्रैक्शन पता है। आया कहाँ से, यहाँ से आया। दोनों का मैंने क्या लिया, रेशियो लिया। हमने रेशियो की बात करी थी, दोनों का हम रेशियो लेंगे तो उनकी वैल्यू कितनी आती है, 1 वैल्यू आती है। अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड। 20% ऑफ W/W aqueous 20% of W/W 20% of W/W aqueous glucose solution is given। Calculate mole fraction of solute and solvent। देखा, अब जो पढ़ा था उसका करना है यूज।
है ना, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें पहले पढ़ाई थी। इसीलिए एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है ताकि जो चीज़ें हैं वो ईजिली समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग पहले इन सब चीज़ों को बताते हैं, बाद में मोल्स निकालना बताते हैं, तो मुझे लगता है कि वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए पहले मैंने आपको मोल्स निकालना सिखाया है और उसके बाद में ये वाले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट में आपको मोल्स निकालना ही निकालना है। तो ट्राई करिए जरा इस क्वेश्चन को। अब आप ये खुद से करेंगे पूरा क्वेश्चन, मैं नहीं बताऊंगी इसमें कुछ भी। तो आया कुछ? चलो बोलते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है ना। यहाँ बात कर लेते हैं सल्यूट की, यहाँ बात कर लेते हैं सॉल्वेंट की। आ जाओ, वेट ऑफ सॉल्यूट बोलते जाओ फटाफट, माइक ऑन रखना, फटाफट फटाफट बोलते जाना, ठीक है ना। कितना? 20 ग्राम, ठीक है। मोलर मास क्या है? ग्लूकोज है, सॉलिड में है ना, मैंने क्या बोला था, सॉलिड मतलब सल्यूट, आ गई ना बात। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज फटाफट 180 ग्राम। तो मोल्स कितने आएंगे? मास बाई मोलर मास, कितना आया? 1/9 मोल्स आए, ठीक है। आ जाओ सॉल्वेंट की बात कर लेते, तो वेट बताओ क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलो बोलो। 80 ग्राम। मोलर मास क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि क्या होगा? वाटर होगा। मोलर मास ऑफ वाटर बोलो 18। तो मोल्स कितना आएगा बेटा? मास बाई मोलर मास 80/18 यानी कि 40/9, समझे? इतना आ गया। दोनों के मोल्स निकाल दिए, अब क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहले सल्यूट के। तो यहाँ मोल्स कितना आया? 1/9। यहाँ क्या करना है? टोटल करना है, तो 1/9 प्लस 40/9, ठीक है। इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 41/9 आएगा क्या? आ जाएगा ना 41/9? हाँ आ जाएगा। तो जरा बताओ मोल फ्रैक्शन कितना आया? 1/9 अपॉन 41/9, सीधा सीधा है, क्या आ जाएगा? 1/41, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, वही सेम बात है। आओ यहाँ बात कर लेते हैं इसके मोल फ्रैक्शन की, इसको कैपिटल N माना था हमने। यहाँ कितना आया था? 40/9, टोटल कितना है? 41/9, तो बताओ मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 40/41। अगर अपन इतना नहीं भी करते तो कैसे निकाल सकते थे? इस तरीके से कि x ऑफ n प्लस x ऑफ कैपिटल N इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई थी, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से भी निकाल सकती थी, 1 माइनस 1/41। एलसीएम ले लेंगे, 41 कितना आ जाएगा? 41 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40/41, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, जिसमें आपको कम समय लगता है कि नहीं यार ये कम टाइम में निकल आएगा तो इसको कर लेते हैं, ये कम टाइम में निकल आएगा तो इसको कर लेंगे। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आपने तीनों चीजों को यूज कर लिया, मोल्स को यूज कर लिया, वेट बाई वेट को यूज कर लिया और मोल फ्रैक्शन को भी निकाल लिया। क्वेश्चन है आपका, इन द solution of and water the mole fraction of urea is 0. Calculate weight by weight percent of solution। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इस बार? एक सोल्यूशन है यूरिया और वाटर का, जिसमें कि मोल फ्रैक्शन दे रखा है
यूरिया का कितना 0.1। पूछा क्या क्या है, वेट बाई वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। देख रहे हो, ये भी चालाक क्वेश्चन है आपका। वेट बाई वेट बोल रहा है, मतलब कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। दे क्या रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है। अच्छा आ जाओ, मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है, यूरिया का कितना है 0.1। जल्दी से बताओ वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 0.9। अच्छा, इसके मोल्स की अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं निकालती तो मैं कुछ इस तरीके से ही निकालती, एन ऑफ यूरिया अपॉन एन ऑफ यूरिया प्लस कैपिटल एन ऑफ वाटर। इसी तरीके से निकलता ना, निकलता कि नहीं निकलता, ऐसे ही निकलता ना। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 है, यहाँ कितनी है 0.1 प्लस 0.9। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको ही डायरेक्ट अगर मैं देख लूं तो क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा ये क्या है 0.1 है, तो इसको मैं हटाऊं तो कितना आ गया 10 आ गया, टोटल कितना आता 10 आता। इसका मतलब 1 ग्राम या 1 मोल यूरिया प्रेजेंट है 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। क्या मतलब है इस 1/10 का, इस 1/10 का मतलब है 1 मोल ऑफ यूरिया कितने में प्रेजेंट है 10 मोल ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है, यही तो बता रहा है वो। इसका मतलब यूरिया के मोल मुझे मिल गए, तो वाटर के मोल्स भी कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितना है 10 है, दोनों को मिला के ही तो 10 बना था। तो डायरेक्ट इनको देखकर भी हम समझ सकते थे यहाँ पर कि इसका मतलब यहाँ पर जो मोल है यूरिया का वो 1 है और वाटर का है वो कितना है 9 है। अब तो आप मास निकाल ही लोगे, W/M यूरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यूरिया के मोल्स कितने आए 1 आए, मास निकालना है, मोलर मास जानते हैं कितना होता है 60 होता है, तो वेट कितना आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा। आ जाओ इधर आ जाओ, किसकी बात हो रही है भाई, वाटर की बात हो रही है। ठीक है, हो जाने दो। मास बाई मोलर मास, मोल्स कितने आए 9 आए, वेट निकालना है, मास 18 होता है, तो कितना होता है 162 ग्राम। दोनों का वेट आ गया दोनों का वेट। चलो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने आए, ओ मास कितना आया 60, यहाँ क्या हो जाएगा 60 प्लस 162 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 60 अपॉन, इसको कर लेते हैं कितना हो जाएगा 222 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा ऑलमोस्ट 27% आएगा। समझे कहाँ से इस क्वेश्चन को समझना है और कहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, हमको क्या चाहिए था वेट चाहिए था, ये फॉर्मूला ये हमें निकालना था। इसके लिए मुझे दोनों के क्या चाहिए पड़ते, वेट चाहिए पड़ते, वेट के लिए मोल्स चाहिए पड़ते, दे रखा था मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका वो सॉल्व होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या हुआ, सही हो, सब सही है, नींद विंद तो नहीं आ रही, थोड़ा सा ऐसे सर्वर तो नहीं घूम रहा, सब ठीक है पक्का, ऑल गुड। नोट डाउन करो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोलैरिटी, और इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, किससे, कैपिटल एम से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, ये इस चैप्टर में भी काम आएगा, इक्विलिब्रियम में भी काम आएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। देखो
मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी बताती है कॉन्सेंट्रेशन के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके प्रेजेंट हैं इसके सल्यूट के कितने वॉल्यूम्स के अंदर। जो आपका वॉल्यूम है उसके अंदर मोल की बात की जाती है। वही जो हमने इसे पढ़ा था ना W/V, क्या पढ़ा था? W/V। यहाँ पर क्या हो जाएगा? N/V। वहां पे सिर्फ मास की बात की जा रही थी, यहाँ पर मोल्स की बात की जा रही है और वही इसका क्या है? फॉर्मूला। तो देख लेते हैं, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी कैसा होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख देती हूँ? N, वॉल्यूम मतलब V। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। यूनिट क्या हो जाएगी? N की यूनिट क्या होती है? मोल होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर हो जाएगी। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल बाय लीटर या मोल पर लीटर। 2-3 यूनिट्स और हैं इसकी। इसको क्या क्या बोला जाता है? इसको मोलर भी बोल देते हैं हम, मोल्स पर लीटर भी बोल देते हैं, कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर लिया जाता है, सिंपली एम के फॉर्म में भी दिया होता है। इन चारों का मतलब है कि यहाँ पर मोलैरिटी की बात हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए ml में है आपका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ml में है तो क्या कर दोगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। ये बात हमने पहले भी समझी है कि कोई चीज़ अगर ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिख देंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस ग्लूकोज solution containing 90 gram of glucose in 2 liter of solution। ठीक है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया इस बार मैंने आपसे। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। लीटर में ही दे रखा है इस बार। ठीक है, मोल्स मुझे मोलैरिटी मुझे निकालनी है, वॉल्यूम मुझे गिवन है 2। एन क्या है? मोल्स। किसकी बात हो रही है? ग्लूकोज की बात हो रही है। तो मास कितना दे रखा है? 90। मोलर मास मुझे पता है 180। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 1/4। इसका मतलब 0.25। कितनी आ जाएगी? 0.25 मोलर। मोलर बोल दो, मोल्स पर लीटर बोल दो, एक ही बात है। या फिर 0.25 m। These all are equal। ठीक है, ठीक है क्या? इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ मोलैरिटी के, वो कुछ हैं आयन से रिलेटेड। कैसे हैं? आयन से रिलेटेड है। वो मैं आपको अभी इसीलिए सिखाऊंगी ताकि इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जिसके अंदर हम जैसे पूरा का पूरा NaCl दिया हुआ है उसको हम स्प्लिट करके पढ़ेंगे कि Na के आयंस कितने हैं, Cl के आयंस कितने हैं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कल हम करेंगे, क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा और अभी स्टार्ट करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में आप बताइए। वैसे भी आज के लिए आपका सफिशिएंट अमाउंट में हो गया है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? तो अब आज क्या करना है आपको? जितने भी क्वेश्चंस हैं मोलैरिटी के या वेट बाय वेट के, उनको आप सॉल्व करेंगे और मुझे भेजेंगे। ठीक है, जो टॉपिक है आपका वो कल खत्म हो जाएगा।
परसों हम इसके एनसीईआरटी कर लेंगे, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मतलब बस 2 क्लासेस और रहेंगी आपके इस चैप्टर में, तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिस लास्ट में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि पहले आप खुद कर लें, ताकि जो बचे हुए क्वेश्चन है वो ही मैं आपको समझा दूँ, जो आपको आते हैं वो आप खुद से करिए। तो अभी आपके पास दिन है, कल का दिन है, कल सॉल्व करिए चीज़ें। परसों मैं आपको और टॉपिक समझाऊंगी, मोलैलिटी और पीपीएम हमारा बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे कल की क्लास में हम। तो कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट डे में। चल, यहाँ तक कोई समस्या, कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।